चढ़ावा मानो के जुगता जड़ावा सिर पर सिर खट रखो सिर पटली सिर पटली मोती सरे प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। सिर पटली मोती सिर महानतम दिखी सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते है। क्या रे सुंदर साथ जी, श्री श्यामा जी, श्री ठकुरानी जी, अखंड आयराग्नि, हम रूहों के सरदार जिनको धनी बड़े प्यार से बड़े रूह करके कहते हैं, ऐसे श्यामा जी महारानी जी का अनुपम अद्वितीय अवर्णीय जो श्रृंगार है, ऐसे श्रृंगार का दर्शन करो साथ जी, जीवन धन्य हो जाएगा। आप हम सबका जीवन फलीभूत हो जाएगा। ऐसे श्री ठकुरानी जी, श्यामा जी महारानी जी का दर्शन करने के पहले श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना करना है। हे धनी, इन चरणों को मत छोड़ाइए, ये चरण मेरे प्राण के जीवन है। ये मेरे धामदुला, यही मेरे प्राण है। धामधनी, ऐसे श्री श्यामा जी के चरणारविंद में हम नमन करें, प्रणाम करें, और प्रणाम करके आपकी कृपा मेहर बन जाए तो पूरा दर्शन मिल जाए। तो श्री मोहम्मद कहें, अपने रूहों को कहती हैं, सुंदर साथ जी रूहों को समझा रही हैं, आओ साथ जी, ऐसे श्यामा जी के श्री दर्शन में हम सब निमग्न हैं। श्यामा जी महारानी जी की साड़ी का पंड वर्णन सुना था, वो सनमन को जोड़ लेगा। श्यामा जी की साड़ी लाल रंग की है, सुंदर, उसमें छापे हैं, बेलबूटियाँ हैं, जैसी जुगती चाहिए वैसे उसमें नक्शकारी है, जड़ाव है, नंग बेलबूटियाँ सब बनी हैं। फिर सुंदर साथ जी श्यामा जी की कंचुकी का दर्शन, श्याम रंग की कंचुकी का दर्शन किया, उसमें भी जैसी जुगती चाहिए भराव भरा हुआ है, सुंदर, उसमें भी अनेक प्रकार की नक्शकारी और चित्रकारी और भराव है, भारी से भारी। श्यामा जी महारानी जी के चरण कमल भाग में सुंदर लहंगा, चरणियाँ अतलस जैसी है, जैसी रेशमी, सुंदर नीले रंग की है, उसमें भी सुंदर कांगरी है, और बीच में भी बेल लताएँ हैं, उनमें भी अनेक प्रकार से श्यामा जी के वस्त्रों में शोभा श्रृंगार है। सुंदर नृत्य का वर्णन, नाड़ी का दर्शन और सुंदर साज दर्शन करने के बाद श्यामा जी महारानी जी के सुंदर शीश कमल पर दर्शन होने लग गए। जब शीश कमल का दर्शन हुआ श्यामा जी महारानी जी का, तो प्यारे सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी महारानी जी के मुखार नीलाट के ऊपर में, शीश के ऊपर में सुंदर, आप देखो तो उसमें बैनी बनी हुई है, बीज है, और बीज जिसको बोर कहते हैं, और उसमें भी बीच में लाल जड़ा हुआ है मानी को, और गिर्द घेर करके मोतियों की लड़ है, और आगे पीछे पृष्ठभाग के अंदर में आप देखो तो सुंदर पुखराज भी है और नीलम भी है। ये दर्शन किया, फिर सुंदर शीश कमल के ऊपर में देखी तो जो सेंथे करके कही जाती है, उसमें पान का सुंदर चित्र जैसा उसमें आभूषण है, जैसे पान का पत्ता होता है उसी आकृति में, जिसमें कांगरी है, बीच में सुंदर जो है खजूरी जैसी डिजाइन है, आकृति बनी हुई है, और उसमें भी बेलबूटियाँ बनी हैं, और उसमें भी अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। इन शोभा को निहारते हुए आज श्यामा जी महारानी जी का और कितना भाग वर्णन करें साथ जी। ऐसे बीज का दर्शन करके सुंदर चोटी का दर्शन किया, और चोटी का दर्शन देखते हैं, बैन जिसको बोलते हैं, 3 गोफड़ी सुंदर डोरी में बनी हुई है, जिसको दुरिया कहते हैं हमारी भाषा में। सुंदर 3 उसमें भाग हैं, और फिर 3 के कुंदन हैं, और कुंदन में भी उनमें घुंघरू
ऐसी सुंदर श्यामा जी महारानी जी की ये भाग देख रहे हैं। सुंदर अब दर्शन करिए साथ जी आओ कि ऐसे जो शीश कमल पर जहाँ मिलाट है, इसको अपन निर्वट बोलते हैं, ललाट के ऊपरी भाग में, और यहाँ पर सुंदर दामनी है, इसको बोलते हैं दामनी। इसको पटली जो कहते हैं ये दामनी है। ये दामनी श्यामा जी महारानी बाजीराज जी के दर्शन में श्रृंगार में हर बार देखते हैं, और इसमें जैसा दर्शन आ रहा है वैसे ही है दामनी। उसमें सुंदर नंग जड़े हुए हैं और साथ में उसमें भी मोतियों की लर बनी हुई है। माहे पांच नंग के रंग, माहे पांच रंग के नंग। वर्णन वैसे तो सखाना में निकलता है कि ये जो है या तो सिरजेब बोल दो उसको, या तो उसको दामनी बोल दो, या उसको पटनी बोल दो। तो ऐसी श्यामा जी महारानी जी की ऐसी दामनी बहुत अच्छी लगती है कि दमक दमक रही दमक दामनी, समझे नहीं, निर्वर से बरस रही दमक दामनी। वहाँ जैसे ब्रह्मंडल के अंदर में एक दामनी वो है जिसका नाम बिजली तड़कती है, बिजली है। ऐसी ये दामनी बिजली जैसी, इसका नूर देखिए, इसका प्रकाश देखिए, आपका तेज देखिए, आंख के अंदर सहन नहीं कर पाए संसार के झूठे जीव, सहन नहीं कर सकते। पांच नंग उसमें जड़े हुए हैं, और नंगों की शोभा कैसी है? मोती सारे सेठ लगा, मोती सर सेठ लग, और उसकी ऊपर का मोती सर मतलब कि एक लर है जो कि सेठे तक ऊपर तक जहाँ पानड़ी है, पान के भाग तक जाकर के पीछे जो बेनी बनी हुई है उसके भाग तक आगे लगाना पड़ता है महारानी जी को। ऐसे जैसा ये दर्शन सुनते वैसे ही तुम श्रृंगार महारानी बाजीराज जी का बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पान, उसमें पान भी होता है, पान का आकार का भूषण है, और उसके साथ में नीचे तक भाग में जाकर के ये लर जो है मोतियों की सर लर पीछे जाके लगती है। नीले पीले लाल श्वेत नंग, जो उसमें पांच नंग हैं, कोई भाग छोड़ती नहीं इंद्रावती। पांच नंग तो बताते नीला भी है, पीला भी है, और लाल भी है, और श्वेत भी है। तीन नंगों के फूल बने, और इसी तरह से फूल, अब फूल बोल दिए। अब फूल इतना बार वर्णन करने से क्या होगा, इसको बोलते शीश फूल, समझे, इसका नाम है शीश फूल। दामनी पटली जिसको कहा गया है, और उसके साथ में फूल, दो फूल कैसे हैं, अनियाले, समझे, और दो हैं गोल, दो हैं नुकीले। तो उसमें आप देखो सुंदर फूल बने इसी के, इन्हीं नंगों के। जो पांच नंग है पटली में जड़े हुए हैं, दावनी में जड़े हुए हैं, ऐसी के ही फूल बने हुए हैं सुंदर, इनको बोलते शीश फूल। सुंदर आया। अब जो श्यामा जी ने अपन को श्रृंगार करवाया, सेवा दी है, तो आंखों में बिल्कुल वैसी बसता है, वैसे दिखता है, तो सुंदर फूल बने हुए हैं। आगू सिर पटली कांगरी, इसलिए आगू सिर पटली कांगरी, ऐसे जो सिर की जो पटली है जिसको दामनी करके कहा गया है, ऐसे उसके साथ साथ में इनकी फूलों की शोभा है। और इन फूलों की शोभा कितना श्रृंगार देखिए आप। सिद्धार्थ जी महाराज जी के शीश कमल पर तो पाग है, पाग के ऊपर में सुंदर जो है कलंगी है साथ जी, उसमें देखते हैं तो डुगडुगी है, और उसमें जरी से जड़ाव है। लेकिन श्यामा जी महारानी जी का देखिए आप शीश कमल, तो शीश कमल के अंदर में जैसे आप मांग के दोनों तरफ में सुंदर मोतियों की तीन तीन लर आई हुई है, सुंदर दामनी है, पान का भाग बना हुआ है, बेनी शोभायमान है, एक बेनी है और एक बेंदी है, समझे नहीं, और एक बीज है जिसका वर्णन कल किया है, जिसका नाम बोर करके कहा गया है, जिनका भी वर्णन हुआ। कितनी शोभा है श्यामा जी महारानी जी की। और उस पर भी साड़ी, और साड़ी में भी आधा घूंघट, फिर उसमें देखो आप ऐसे उनके ये भूषण शोभायमान हो रहे हैं। इन भूषणों की शोभा अपरंपार है। साध जी ये श्रृंगार
का दर्शन है जो पन्ना धाम के अंदर में वर्णन सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। बोलो श्री प्राणनाथ सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। चाहे आप परम धाम की बात को देखें, आप 25 पक्ष की बात को देखें, रंगमहल की बात को देखें, चाहे मानिक पहाड़ से पुरानी पहाड़ 7 परिक्रमा, तो आपको देखने मिलेंगे, वर्णन सुनने को मिलेगा। और चाहे श्रृंगार भाग का वर्णन करें राज्य का और श्यामा जी का, तो दर्शन सुनने को मिलता है, दर्शन देखने को भी मिलता है। नीलवट से ले राखड़ी, नीलवट से ले राखड़ी। अब जो नीलवट मतलब नीलाट, नीलवट होते हैं, ललाट होता नहीं माथा, यहाँ से लेकर के और जहाँ तक राखड़ी है वहाँ के बीच के अंदर में सुंदर मांग भरी हुई है। अब बीच लाल मांग भरी, इसलिए बीच में लाल मांग भरी है। ये शब्द कहने से उसी समय, इसलिए आज सुंदर साथ जी जो भी सुहागवती स्त्रियां होती हैं या जिनका शादी विवाह नहीं होती है, आज भी महारानी जी के मंदिर में जा करके उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। आज भी महारानी जी के घर से, हम लोग घर बोलते हैं, महारानी जी के घर से और सुंदर मांग भरी जाती है। पहले महारानी जी मांग भरेंगी, उसके बाद में शादी पर दूल्हा बाद में भरेगा, पहले महारानी जी बनती है। ये भाग्य देखो सुंदर, इसलिए कहते हैं इतना आनंद आता है कि श्रृंगार का दर्शन करते रहे, ये श्रृंगार में ही डूब जाए, ये श्रृंगार से अलग ही ना हो। ऐसी श्यामा जी महारानी जी, प्रहलादनी इनका दर्शन इंद्रावती जी किस तरह से सुंदर साथ को करवा रही हैं। ऐसी सुंदर मांग भरी हुई है, नीलाट से लेकर के राखड़ी तक मांग लाल रंग की भरी हुई है। अद्भुत शोभा बनी, अद्भुत शोभा देखिए, सुबह ऐसी ऐसी शोभा बन गई कि सुंदर दावनी है जिसका नाम पटली है, सुंदर फूल बने हुए हैं, शीश फूल है, फिर मांग के दोनों तरफ में सुंदर लड़ आई है मोतियों की, सुंदर बीच में पानड़ी सजी हुई है सेंधे पर, पीछे बैनी है, सुंदर चोटी है। ऐसे कितना दर्शन है। अभी तो बाग बाकी रह गया, अभी तो बेंदा और फिर बीच में सुंदर बिंदी, दोनों घरकुटी के बीच के अंदर में नीलाट में बिंदी, बैंडी, बी, दावनी, समझे। ऐसे दर्शन करो श्यामा जी महारानी जी के, कभी भी हृदय से अलग नहीं हो, हृदय कर झूमते रहोगे। आप जब इसमें झूमोगे, इसका आनंद करोगे ना, फिर कुछ भी मजा नहीं आता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। एक बार यदि श्यामा जी के राज्य के दर्शन में श्रृंगार में डूब गए तो बस डूब गए इसके अंदर। ये ऐसे सुंदर शोभा श्यामा जी महारानी जी की। कहूँ जो होवे और काहे, कहूँ और जो होवे काहे, कहूँ मतलब कहें और कहें, इसका नमूना कहीं होवे, इसका कोई उदाहरण दृष्टांत होवे, तो उसका मतलब ये देखो ये ऐसा है, यहाँ है ही नहीं है, वो नमूना दिया जावे, कौन सा उदाहरण दिया जावे, यहाँ तो दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं है ऐसा। ऐसा श्रृंगार श्री श्यामा जी का अद्वितीय है। ये देखे ही बनत है, बस ये देखे ही बनता है। हमने आपको कितनी शब्द के अंदर में एक पल के अंदर बता दिया कि किस तरह से नीलाट से लेकर के, अभी तो नीलाट देखा, मुखमंडल में आएंगे, फिर देखिए आप कैसी रचना होगी, नेत्र कैसे हैं, कैसे हेरेंगी, निहारेंगी, दर्शन दृष्टि डालेंगी, कृपा की दृष्टि डालेंगी नीलाट। इसलिए कैसे करके इसका वर्णन करें, कहने में आता ही नहीं है, वर्णन हो ही नहीं सकता है, समझ में आता ही नहीं है। ऐसे अखंड प्रहलाद श्यामा जी महारानी जी का दिव्य दर्शन है। कहे बिने आवत ना है, आवत ना है साथ जी। इसलिए कहाँ तक कहा जाए, कहते कहते कितना वर्णन किया जाए, जितना वर्णन करते पल के अंदर में और श्रृंगार बदल जाता है। एक पल के अंदर में श्यामा जी महारानी जी के श्रृंगार की शोभा ऐसी अनेकें बढ़ जाती है क्षण के अंदर में। तो क्या फिर फूल की बात करेंगे, क्या दावनी की बात करेंगे, सुंदर सा जी है ना। उसको दूसरा नाम एक और उसका नाम बद्धी भी बोलते हैं। हाँ, गाँव में पुजारी बैठे इसलिए बता रहे,
उनका नाम बद्दी बोलते हैं, इसलिए अटकना नहीं। इसको क्या है, ऐसी सुंदर शोभा हम कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आती है। बिना बुधिए के बात सो। देखो कहाँ वर्णन कर रहे थे कल, बेन चोटी की बात कर रहे थे, उस बेन में फिर से आ गए, ऐसी भांत से, क्योंकि कुछ भाग रह गया, इसका मतलब है कुछ रह गया। दो बार करके लौट करके जाना, मतलब कुछ भाग रह गया होगा, उसको दर्शन करवाना, सुंदर साथ जी को दर्शन करवाना चाहते इंद्रावती। इसलिए बहन जो बूटी है, अंजनी जो चोटी बनाई है, ऐसी विचित्र ऐसी सुंदर शोभा है। आप देखो तो बहनी जब सजाई जाती ना, उसमें फूल भी सजाए जाते हैं, देखिए आप उसमें, हाँ सुंदर गजरा बहनी के साथ में बहनी। इसलिए छोटी श्यामा जी महाराज जी की है, बहनी है। एक अजूबा तरह की बूथी हुई है, उसको देख देख करके हृदय के अंदर में हिलोरें आती हैं। लेकिन मर्यादा रखना है, ये ख्याल रखिएगा, इसकी गरिमा रखना है, इसकी महिमा को बरकरार रखना है। सुंदर साथ जी ये शब्द तारतम के बिना कोई समझेगा नहीं, बिना ब्रह्म सृष्टि के कोई जानेगा नहीं। इसलिए जो तारतम समझेगा उसको सुन सुन करके रोना आएगा, उसको लगेगा हम ऐसी महारानी जी से, ऐसी श्यामा जी से, इनसे हम दूर हैं। इसलिए साथ जी आज भी सुंदर साथ धाम गमन होता है तो उनके वजूद को महारानी जी के चरणों में बिठाया जाता है, समझे, मतलब महारानी जी की गोदी में बिठाया जाता है। कितना भाग्य है साथ जी, आप देखो ये पन्ना धाम के अंदर है ना, ऐसे महारानी जी के अंग हैं, श्यामा जी के अंग हैं, इसलिए इन चरण से दूर नहीं होना। पीठ गौर ऊपर लहकाता, पीठ गौर ऊपर लहकाता। अब ये चोटी जो पृष्ठ भाग है, पीठ में सुंदर लहरी जैसी जेम ब्याल करके कहा, जैसे काला नाग होता है, ऐसे सुंदर चोटी पीछे भाग में, पृष्ठ भाग में लटक रही है, झूल रही है, आनंद दे रही है। देता दिखाई साड़ी मिले, देत दिखाई साड़ी बने, आया नाम का मर्यादित बात है। इसलिए श्यामा जी के पृष्ठ भाग में, पीठ में, साड़ी के अंदर इस तरह से दर्शन हो रहे हैं, सुंदर साथ जी दिखाई देती है। तो जो रूह है, जो रूह है, इसको देख देख करके हृदय में समाती है, हृदय में धारण करती है। इसलिए यह बात आप सब हृदय में रखिए कि श्यामा जी महाराज जी का ये श्रृंगार दिव्य श्रृंगार है। भाई श्रृंगार मूल हम पहले करें, मूल श्रृंगार राज जी का पहले हो गया है और ये मूल श्रृंगार श्यामा जी का हो रहा है। ऐसे सुंदर गौर वर्ण है और गौर वर्ण में सुंदर काली चोटी हो और फिर उसके साथ में साड़ी के अंदर से दिखाई दे रहे हो गए, तो वह देख देख करके बलिहारी जाती है। घुंघटी तो तीन गोफने हैं उनमें तीनों में अलग अलग तरह से घुंघरियां लगी हुई हैं और वो भी जड़तन है, उनमें भी जड़ाव है। इनकी भी शोभा देखिए, इस तरह से ये ऐसा दिव्य श्रृंगार श्यामा जी महाराज जी का देख देख करके वो नाचती है। चोली के बंधे चारों बंधे, चोली के बंद चारों बंधे, इसलिए श्यामा जी महाराज जी के चोली का दर्शन अपन ने देखा, किस तरह से उसमें भराव है, कितना भारी है, किस तरह से उसमें जरी है, जरी से जगमग हो रही है। सुंदर गले का भाग, दोनों बाहों का भाग देखा, बाजुओं का। अब बता रहे हैं कि पीछे तरफ में 4 बंद हैं, सुंदर जो बंधे हुए हैं, उनकी भी जो कुंडल लटक रहे हैं, उनका दर्शन पृष्ठ भाग में हो रहा है। शोभित पीठा ऊपर, शोभित पीठ ऊपर, इसलिए धामधनी राज्य महाराज इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके बल दे रहे हैं। नहीं तो आज तक किसी ने दुनिया के अंदर में ऐसे अक्षराप्ति धामधनी और उनकी दुल्हन श्यामा जी महारानी जी का कोई दर्शन पाया ही नहीं है। और दर्शन पाया है तो ब्रह्म क्षत्रियों को दर्शन मिल रहा है ये दुनिया में। इसलिए इंद्रावती जी कहती है आज तक कभी किसी ने कहा नहीं है, तो यदि नहीं कहेंगे तो सुंदर साथ को कैसे समझ में आया से धनी कहलवा रहे हैं। ऐसे सुंदर चारों बंद
भाग में दर्शन हो रहे। जलकत फुंदने चोली कांगरी, इसलिए झलकत फुंदन चोली कांगरी, इसलिए चोली के नीचे भाग में सुंदर कांगरी है और फुंदन भी लटक रहे हैं। साक्षी फुंदन का भी जगमग 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 उनका नूर उठ रहा है। ऐसे सुंदर चोटी का और डोरी का सब कुछ देखते हुए ये रूह वहाँ ठहर जाती है। दर्शन करके विनम्रता के साथ में श्री श्यामा जी के चरण में प्रणाम करती है और इस तरह से रूह यही चाहती है कि जैसे श्री राज्य महाराज जी ने कृपा की है रूहों पर, इंद्रावती जी पर, ऐसे सब सुंदर साथ को आत्मिक दर्शन देते रहना, रूह के दर्शन देते रहना। और ये दर्शन जब जैसे ही प्राप्त हो तो हमें माया का प्रभाव ना हो। जब ये दर्शन होवे तो माया का किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी माया का कोई भाव ना हो। तब इनके दर्शन करते हम उसमें ही डूब जाए, उसमें भी मस्त हो जाएं। शोभा देखता साड़ी अंदर, इसलिए डोरी का भी, चोटी का भी, फुंदन का भी और चार बंद चोली के और कांगरी का सबकी शोभा साड़ी के अंदर से दिखाई देती है। ये छवि पीठ की क्यों कहूँ, ये छवि पीठ की क्यों कहूँ, अभी भी बाकी है। ठीक है, ये शोभा पीठ की छवि क्यों कहूँ, क्योंकि अब लाख की बात होगी, मतलब बाकी है, मतलब समझो कौन सी चीज बाकी रह गई। कैसे कहें, इंद्रावती कहते हैं हम कैसे कहें, हमारा जीव जो है कहते कहते एकदम से हम जो है हम संसार की मर्यादाओं को दूर करना चाहते हैं। संसार की मर्यादाओं के साथ में हमें यहाँ संसार को नहीं समझना है। कैसे कहें, इंद्रावती कहते कैसे कहें, जब धनी कहते हैं इंद्रावती कहो, तब इंद्रावती कहती है, प्रार्थना करती है धनी से मैं कैसे कहूँ। श्यामा जी महाराज जी के दर्शन का भाग कैसे कहें। रंग गोरा लाख सलूक, रंग गौर लाख सलूक, इसलिए गौर रंग है, गौर वर्ण है, वो वर्ण बोला जाता है, इसलिए ऐसा गौर वर्ण है। और ऊपर से लाख मतलब गहराई, पृष्ठभाग में गहराई है और सलूकी है, सलूकी मतलब सुंदरता है, शोभायमान हो रही है। जैसे मुखमंडल को बोलते हैं कि सुडोल है, तो इस भाग के अंदर में इसको सलूकी कहा जाता है। श्यामा जी महाराज जी के ऐसी सुंदर शोभा, लाख गहराई देखते हुए, सुंदरता को निहारते हुए, ये शोभा कहते सखत जीवरा, देखो कहानी का, ये शोभा कहते सखत जीवरा, ये सुंदर सा जी, ये कठोर, ये जो जीव जो कठोर हो गया, इसको सुनकर के रूह क्यों नहीं उड़ गई। ये दर्शन देखते हुए हमारी जो है आंख क्यों बंद नहीं हो गई और क्यों नहीं हम उस तरफ खुल गए, क्यों नहीं उसमें लिप्त हो गए। ये कैसे हम सखत कठोर हो गए, ये वर्णन सुनते हुए। हुआ नहीं टुका टुका, मतलब टुक टुक होना मतलब घना हो जाना, अपने आप को निछावर नहीं कर दिया, समर्पण नहीं कर दिया है। ऐसे श्यामा जी महाराज जी के देखिए आप कि साड़ी से, चूड़ी से और फिर लहंगा से और फिर शीश कमल से और चोटी भाग से लेकर के पृष्ठभाग तक का पूरा वर्णन सुना है। ऐसे तरह से ये जीव कैसा ढीठ है और कठोर है, ये सुनकर के, ये देख करके, ये सुंदर साथ जी हम क्यों करके उसमें पना और टुक टुक क्यों नहीं, निछावर क्यों नहीं हो गए। हुआ नहीं